उसके बाद जो है सेल स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है मसल सेल का आ जाता है। हर सेल जो है मुख्तलिफ होते हैं अपने काम के लिहाज से। मतलब जानदारों में हर सेल जो है मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज। मसल सेल जो है मखसूस हैं या ख़ास हैं। एनिमल सेल जानवरों के सेल में दैट कैन कंट्रैक्ट, ये जो है करते हैं या मुआहदा करते हैं। दे आर इलोंगेटेड सेल, ये जो है लंबे खुलियात हैं। फिल्ड विद एक्टिन, जो भरे हुए हैं एक्टिन से। एंड अदर कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स, और दूसरी कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन से। स्केलेटल मसल सेल्स और लॉन्ग स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं ढांचे के मसल सेल्स जो हैं और लॉन्ग, ये जो है लंबे हैं। एंड स्ट्रेटेड और धारीदार हैं। दे आर अटैच्ड टू बोन्स, ये जो है हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन, ये जो है तेज़ रफ्तार होते हैं अपने काम में। एंड देयर कंट्रैक्शन, और अपने सुकड़ाव में। मूव द स्केलेटन, ये जो है हरकत कर रहे हैं स्केलेटन में, ढांचे में। फॉर बॉडी मूवमेंट, जिस्म की हरकत। एंड लोकोमोशंस, और हरकत में। कार्डिक मसल सेल्स, दिल के जो मसल सेल्स आर ब्रांचड, ये शाखों की सूरत में होते हैं। एंड स्ट्रेटेड, और रेशेदार होते हैं। दे आर फाउंड इन द हार्ट वाल, ये जो है दिल के वाल में, दीवार में पाए जाते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री, ये जो है इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब इन पर जिस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है इनके काम पर, ये खुद ब खुद होते रहते हैं। एंड देयर कंट्रैक्शन, और इनके सिकुड़ाव जो है रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ये जो है नतीजा होते हैं पंपिंग एक्शन जो है दिल का। स्मूथ मसल सेल्स आर स्पेंडल्स शेप्ड, स्मूथ मसल के सेल जो हैं गोलाई वे दोनों तरफ से नोकदार शक्ल के होते हैं। एंड नॉन स्ट्रेटेड, और गैर रेशेदार होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री, इनमें जो है कोई कंट्रोल नहीं होता इनके काम में, इन एक्शन काम में। एंड प्रेजेंट इन द वॉल, और ये मौजूद हैं वॉल ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन, बहुत से अंदरूनी जो है ऑर्गन के। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, जो स्मूथ मसल्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के ग़िज़ाई नहर का मुआहदे, ये जो है कंट्रैक्ट करते हैं। टू मूव फूड फॉरवर्ड, ये जो है हरकत देते हैं खुराक को आगे की जानिब। वाइल्स दोज इन ब्लड वेसल्स, इनमें से जो है खून के वेसल्स नाले हैं रेगुलेट जो है करते हैं, बाकायदा रखते हैं ब्लड फ्लो, खून के बहाव को। उसके बाद मसल सेल्स जो है स्केलेटल मसल्स सेल डायग्राम में दिखाया गया। और उसके बाद ढांचे के मसल सेल्स हैं। कार्डिक मसल सेल्स, ये दिल के मसल सेल्स हैं। और स्मूथ मसल सेल, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो है सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये ख़ास सेल्स हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम के। दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये ज़िम्मेदार है फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज नर्व इम्पल्स, कि वो ट्रांसमिट करें, मुंतकिल करें मैसेज नर्व इम्पल्स से थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, ये जो है काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं ये काम। दे हैव ए यूनिक स्ट्रक्चर, इनकी जो है मुनफरद साख्त होती है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, न्यूरॉन जो है मुश्तमिल है सेल की बॉडी पर। एंड टू टाइप, और दो इकसाम है ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है फैलाव है। डेंड्राइट्स द शॉर्टर एक्सटेंशन, ये जो है छोटी एक्सटेंशन है फैलाव है। रिसीव नर्व इम्पल्स, ये जो है हासिल करते हैं नर्व इम्पल्स को। एंड ट्रांसमिट, और मुंतकिल करते हैं दैम टू द सेल बॉडी को। एक्सॉन्स द लॉन्गर एक्सटेंशन, ये जो है लंबे फैलाव है। कैरी, ये कैरी करता है, रखता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी से दूर। उसके बाद ये न्यूरॉन की डायग्राम दिखाई गई है। ये जो लंबा जो है धागे नुमा स्ट्रक्चर से एक्सॉन कहते हैं।
ये गोल दायरे वाली स्ट्रक्चर को सेल बॉडी कहते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है, जिनमें जो है हीमोग्लोबिन्स होती हैं। दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, ये जो है ब्लड सेल्स जो है मखसूस होते हैं या ख़ास होते हैं टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रखने में, फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों में, टू द बॉडी टिश्यू, जिस्म के टिश्यू में। दे आर बाइकनकेव, ये दोनों तरफ से दबे हुए हैं। डिस्क की शक्ल के सेल हैं। दिस शेप प्रोवाइड मोर सरफेस, ये जो है शक्ल मुहैया करते हैं बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब, ये जो है जास करते हैं, एंड रिलीज, और रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं ऑक्सीजन को। दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, ये जो है भरे हुए होते हैं हीमोग्लोबिन से। ये खून में ऑक्सीजन के जो है रखते हैं। दैट एक्चुअली कैरी ऑक्सीजन, ये जो है रखते हैं खून में ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। उसके बाद इन मैमल में जो है द मेच्योर रेड ब्लड सेल, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस को नहीं रखते। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हेल्प टू एकोमोडेट, ये जो है ठहराना मोर हीमोग्लोबिन, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन्स। रेड ब्लड सेल्स, ये जो फिगर में दिखाया गया रेड ब्लड सेल्स, साइटोप्लाज्म जो है फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म जो है भरा हुआ है हीमोग्लोबिन से। उसके बाद लिवर सेल्स, जिगर के सेल जो हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हेप्टोसाइट्स, इसे जो है कहा जाता है हेप्टोसाइट्स, जिस्म से घिसना। दे आर स्पेशलाइज, ये जो है ख़ास है, फॉर ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, बहुत से अहम काम के लिए, लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ये जो है जमा करते हैं ग्लाइकोजन्स, आयरन को, एंड सम विटामिन्स, और बहुत सी जो है विटामिन्स। डिटॉक्सिफिकेशंस, ये जहर को दूर करने के अमल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि टॉक्सिक जहरीले मादे। प्रोडक्शंस ऑफ क्लॉटिंग्स, प्रोटीन, ये जो है पैदा करते हैं जमने वाली प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, खून की रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड, ओल्ड रेड ब्लड, ये जो है रिसाइकल करते हैं पुराने जो है रेड ब्लड सेल्स, ETC। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनमें जो है नुमाया न्यूक्लियाई होता है, फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा सरगर्मियों में रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है, फॉर मेकिंग एंजाइम, ये जो है बनाते हैं एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन्स। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा तादाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी ATP, ये जो है ज़रूरी ATP बनाते हैं, फॉर एनर्जी इंटेंसिव, ताकत को जो है शदीद करते हैं प्रोसेस अमल के ज़रिए। एक्सपेंसिव, वसी नेटवर्क जो है जाल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो है हेल्प, मदद करता है, फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन, वसी पैमाने पर जहर को दूर करने के अमल में। एंड लिपिड सिंथेसिस, और लिपिड की तैयारी में। दे आर लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोक्सिसोम्स, इसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोक्सिसोम्स होता है। बहुत से खुलियात के जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद एक छोटा सा ऑर्गन ली, जिसमें काम करने वाले जहरीला अमोनिया जो है होता है, विच कंटेन इंजाइम टू न्यूट्रलाइज, ये जो है रखता है इंजाइम जो न्यूट्रलाइज करते हैं, बेअसर करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक जहरीले मादों को। स्मॉल डक्ट आर प्रेजेंट बिटवीन, छोटी डक्ट जो है मौजूद होती है लिवर सेल, जिगर के सेल में, विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर सेक्रेशन, ये जो है जमा करती हैं और मुंतकिल करती हैं इनकी सेक्रेशन को बाइल पित्ते के ज़रिए टू द बाइल डक्ट में। उसके बाद फिगर जो है 3.21 में दिखाया गया लिवर सेल, जिगर के सेल, लिवर दिखाया गया। उसके आगे वाले डायग्राम में जो है सर्कल नुमा डब्बे एक दूसरे के साथ कंबाइन है, जिन्हें लोब्यूल, लोब का हिस्सा, और यूनिट ऑफ लिवर कहते हैं। उसके बाद सेक्शंस ऑफ लिब्यूल्स, ये जो है लिवर सेल्स हैं। उसके बाद डिवीजन्स, उसके बाद ये जो है ब्लू बॉक्स में देखें, टॉक्सिक अमोनिया जो है इज़ कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, टॉक्सिक अमोनिया को जो है कन्वर्ट किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है कम जहरीली शक्ल में। यूरिया इन लिवर, यूरिया जो है जिगर में, हैंस इट असिस्ट, ये जो है मदद देते हैं किडनी फंक्शन
किडनी गुर्दों के काम करने में। उसके बाद डिवीजन्स ऑफ लेबर विद इन एंड एक्रॉस सेल्स, मतलब तकसीम करना काम को सेल के अंदर और उसके रास्ते में। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबल्स रेफर टू दिस स्पेशलाइजेशन, डिवीजन जो है तकसीम जो है काम की, ये रेफ़र करते हैं मखसूस करना किसी काम के लिए ऑफ डिफरेंट पार्ट मुख्तलिफ हिस्से ऑफ ए सिस्टम के टू परफॉर्म, ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क ख़ास काम मोर एफिशिएंटली मौसर तरीके से। इट इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये जो है बुनियादी असूल है दैट इन्हांस जो बढ़ाते हैं एफिशिएंसी कारकर्दगी एंड फंक्शनैलिटी और काम को इन बायोलॉजिकल सिस्टम हयातियाती निज़ाम में बहुत विधिन के अंदर एंड अक्रॉस सेल्स और खुलियात में। उसके बाद विदिन सेल्स, सेल के अंदर विदिन ए सेल, दिस कंसेप्ट इज़ एग्जाम्पलीफाइड, सेल के अंदर ये जो है नज़रिया जो है मिसाल के तौर पर बाय द वेरियस ऑर्गनली मुख्तलिफ ऑर्गनली दैट ईच कैरी आउट, हर जो है रखती हैं डिस्टिंक्ट अलग फंक्शन काम नेसेसरी फॉर दिस सेल सर्वाइवल, ये ज़रूरी होते हैं सेल की बका के लिए। फॉर इंस्टेंट मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जनरेट करती है रखती है एनर्जी ताकत को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंथेसाइज करती हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड, प्रोटीन्स और लिपिड को। एंड लेसोसोम्स ब्रेक डाउन, लेसोसोम जो है तोड़ती हैं वेस्ट मटेरियल्स वसी मादे। इन दिस वे, इस तरीके से द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनली, ये जो काम है हर ऑर्गेनली का कंट्रीब्यूट, ये जो है शमूलियत करता है शिरकत करता है टू सेल्स ओवरऑल, सेल के ओवरऑल मुकम्मल सर्वाइवल बका के लिए, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग का बढ़ाने और काम के लिए। एक्रॉस सेल्स खुलियात भरे में, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर जानदारों में द डिवीजन्स ऑफ लेबर्स एक्सटेंड, डिवीजन जो है लेबर मजदूरी का ये जो है फैला हुआ है एक्रॉस सेल, सेल में ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म, हर किस्म का जो है सेल परफॉर्म करता है काम करता है स्पेसिफिक रोल खास काम एंड कंट्रीब्यूट और शिरकत करता है टू द ओवरऑल मुकम्मल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, काम जो है एक जानदार का। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स जो है आर स्पेशलाइज्ड खास होते हैं फॉर कंट्रैक्शंस तंगी के लिए एंड मूवमेंट और हरकत के लिए। नर्व सेल्स की फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज की पैगाम की तरसील के लिए। एंड रेड ब्लड सेल फॉर केयरिंग ऑक्सीजन, ये ले जाते हैं ऑक्सीजन। दिस इंट्रासेलुलर स्पेशलाइजेशन, ये जो अंदरूनी स्पेशलाइजेशन है अलाउ इजाज़त देते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पेचीदा जानदार टू परफॉर्म, ये परफॉर्म करते हैं विद रेंज ऑफ फंक्शन वसी पैमाने पर जो है काम को। उसके बाद स्टेम सेल्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली तौर पे पैदा होने वाले जानदार जो है ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, उनमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। राइज फ्रॉम ए सिंगल सेल ज़ाइगोट, जो निकलते हैं एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से। ज़ाइगोट इज़ एन अनस्पेशलाइज्ड सेल, ज़ाइगोट जो है गैर ख़ास किस्म का सेल है बट इट हैज़ द एबिलिटी, लेकिन इसमें काबिलियत होती है टू मेक न्यू सेल, नए सेल बनाने की, विच कैन डिफ्रेंशिएट, जिनमें फ़र्क किया जाता है इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, ख़ास सेलों में। सच अनस्पेशलाइज्ड सेल, ये गैर स्पेशलाइज्ड सेल ख़ास सेल्स जो हैं दैट हैज़ द एबिलिटी, इनमें काबिलियत होती है टू मेक, ये बनाते हैं वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, कई अनवाع इक़साम के ख़ास सेल्स। टाइप इज़ कॉल्ड स्टेम सेल, इन्हें इन टाइप के सेल्स को क्या कहा जाता है स्टेम सेल्स। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ग्रोथ के दौरान व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल, जो सबसे पहले वाली स्टेम सेल्स जैसे कि ज़ाइगोट जो है डिवाइड तकसीम होती हैं, इट मेक्स, ये जो है बनाती हैं डिफरेंट सेल लाइन, मुख्तलिफ जो है सेल की लाइन्स को। द सेल ऑफ ईच लाइन्स, जो सेल है हर लाइन में डिफ्रेंशिएट, इनमें फ़र्क किया जाता है इनटू स्पेसिफिक टाइप्स
ख़ास किस्म लाइक स्किन सेल जैसे कि जल्द के सेल, मसल सेल्स, मसल के सेल, ब्लड सेल्स, etc. स्टेम सेल जो डायग्राम में दिखाया गया है, डिफरेंटिएशंस ऑफ स्टेम सेल, फ़र्क करें स्टेम सेल्स में इनटू स्पेशलाइज्ड सेल और ख़ास सेल में। स्टेम सेल्स जो है तीन सर्कल नुमा जो सेल दिखाई गए उनको कहा गया है। उनसे फिर बढ़ने वाले मज़ीद जो सेल्स हैं, नर्व सेल है, ये दिमाग में होते हैं। मसल सेल, मसल्स के अंदर होते हैं। एपिथेलियल सेल जल्द के ऊपर बलाई सतह पर। फेट सेल जो है अंडे के अंदर। ब्लड सेल्स खून के अंदर। और गैमीट्स जो है सेक्स के सेल होते हैं। उसके बाद स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट। स्टेम सेल जो है पाए जाते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में ऑफ द बॉडी, जिसम के थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी में। दिस स्टेम सेल, ये जो स्टेम सेल है, कैन डिवाइड, ये तकसीम होते हैं, डिफ्रेंशिएट और इनमें फ़र्क किया जाता है इनटू स्पेसिफिक सेल, मुख्तलिफ सेल में। एज दी बॉडी नीड, जिसम को ज़रूरत होती है दैम इनमें। दे कैन आल्सो रीजनरेट, ये जो है दोबारा पैदा करते हैं। डैमेज और नुकसान पहुंचाते हैं टिश्यू को अंडर द राइट कंडीशन, सही हालत में। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स जो है मौजूद हैं प्रेजेंट इन स्किन, जल्द में। हेल्प इन वाउंड हीलिंग, ये जो है मदद देते हैं ज़ख़म की हीलिंग में, शफा याबी में। स्टेम सेल्स जो है प्रेजेंट इन लिवर, ये जिगर में मौजूद है। आल्सो हेल्प में मदद करते हैं टू रिपेयर आफ्टर डैमेज, ये जो है सही करते हैं ज़ख़म को डैमेज होने के बाद, ज़ख़म होने के बाद। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो, स्टेम सेल जो है मौजूद है बोन मैरो में, हड्डियों के गुदे में। डिफ्रेंशिएट, इनमें फ़र्क किया जाता है टू मेक डिफरेंट टाइप्स, ये बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म और ब्लड सेल की एंड इमेच्योर सेल, इम्यून सेल्स और मदाफ़ती निज़ाम के सेल्स को। उसके बाद डायग्राम में देखें स्टेम सेल्स जो है और ब्लड सेल, खून के अंदर जो स्टेम सेल्स है, ये जो है रेड बोन मैरो है, रेड कलर का बोन मैरो। उसके बाद स्टेम सेल्स दिखाया गया, ये सर्कल नुमा जो सेल है, उसके स्टेम सेल में जो है वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, सफ़ेद रंग के सेल्स, प्लेटलेट्स आ जाती हैं और रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स ये जो है ऐसे ज़रात हैं जिनके गिर्द झिल्ली होती है और खून में गर्दिश करते रहते हैं, और ये जो किस में गर्दिश करते हैं, खून में गर्दिश करते हैं। उसके बाद की पॉइंट देख लें, द सेल इज़ द फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल जो है बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है ज़िंदगी का। द प्राइमरी वॉल ऑफ सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्राइमरी वॉल जो है सेल वॉल का वो बना हुआ है सेलुलोज से, एंड हीमी सेलुलोज से। द सेकेंडरी सेल वॉल इज़ मेड ऑफ लिग्निन, सेकेंडरी सेल वॉल जो है बनी हुई है लिग्निन से। द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन जो है बनी हुई है लिपिड की बाइलेयर, दो तहों से, विद एम्बेडेड, और ये जमी हुई है या धंसी हुई है प्रोटीन में। साइटोस्केलेटन जो है इज़ ए नेटवर्क, ये नेटवर्क है ऑफ मैक्रोफिलामेंट, ये मैक्रोफिलामेंट, मैक्रोट्यूब्यूल का एंड इंटरमीडिएट्स फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। रेबोसोम्स आर मेड ऑफ रेबोसोमल आरएनए, ये जो है बना हुआ रेबोसोमल आरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन और प्रोटीन्स का। द गोल्गी apparatus इज a set of many फ्लैटेंड सेक्स, गोल्गी apparatus जो है सेट है बहुत से फ्लैटेंड चपटी थैलियों का। सिस्टर्निया स्टैक्ड, जो ये जो है इकट्ठे होकर, जमा होकर, यकजा होकर, ओवर ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। लाइसोसोम्स है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम्स में जो है बहुत ज़्यादा मजबूत डाइजेस्ट होने वाले एंजाइम्स है, विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है फॉर ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़, वेरियस बायोमालिक्यूल, बहुत से जो है बायोमालिक्यूल के, इनटू सिंपल कंपाउंड्स में, दैट कैन बी यूज बाय द सेल, जो सेल में इस्तेमाल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर द पावर हाउस, ये जो एनर्जी वाला घर है ऑफ द सेल का, बिकॉज दे प्रोड्यूस, क्योंकि ये पैदा करते हैं एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब जो है पौधे जो हैं पानी और सनलाइट को इस्तेमाल करके क्या बना रहे होते हैं, ऑक्सीजन
जो हम रेस्पिरेशन सांस लेने के दौरान अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये जज्ब कर रहे होते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ नाइन ग्रुप, ये बने हुए 9 ग्रुप से, और मैक्रो ट्यूब्यूल ट्रिपलेट, मैक्रो छोटी ट्यूब्यूल वाली ट्रिपलेट 3 ट्यूब से मेड अप ऑफ ट्यूबलिन, ये बने हुए हैं ट्यूबलिन प्रोटीन से। उसके बाद न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, ये जो है दायरेनुमा है और ओवल बेस भी है इन शेप शक्ल में, एंड इज सराउंडेड, और ये जो है इर्द गिर्द पाए जाते हैं बाय डबल मेम्ब्रेन से कार्ड द न्यूक्लियर इन्वेलप, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर का खिलाफ क्रोमोसोम्स आर कंपोज, क्रोमोसोम जो है बने हुए हैं ऑफ डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से, एंड प्रोटीन और प्रोटीन से। मेसोफिल सेल्स जो है आर फाउंड, ये पाए जाते हैं इन द लीव पत्तों में ऑफ प्लांट, पौधे के, एंड आर रिस्पॉन्सिबल, और ये जिम्मेदार हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। एपिडर्मल सेल्स मेक अप द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर बनाते हैं ऑफ प्लांट टिश्यू, पौधे के टिश्यू, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर, ये जो है मजबूत जो है रुकावट बनाते हैं अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, माहौल के खिलाफ। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, न्यूरॉन जो है ख़ास किस्म के सेल्स हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम के, दैट ट्रांसमिट, ये जो है मुंतकिल करते हैं नर्व एम्पल्स को थ्रू आउट पूरी द बॉडी, जिस्म में। मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मसल सेल्स जो है जिम्मेदार हैं हरकत के लिए। रेड ब्लड सेल्स आर ए टाइप ऑफ ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल ये जो है किस्म है ब्लड खून के सेल की, दैट कैरीज, ये रखते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन को टू द बॉडी टिश्यू, बॉडी के टिश्यू के लिए, जिस्म के टिश्यू के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है मुंतकिल कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, लंग्स के पीछे फॉर एक्सहालेशन के अमल के दौरान। स्टेम सेल्स और अनडिफरेंशिएट, स्टेम सेल जो है अनडिफरेंशिएट है, जिनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता, और अनस्पेशलाइज्ड सेल जिनमें कोई खासियत नहीं होती ख़ास काम करने की, दैट कैन डिफ्रेंशिएट, इनमें फ़र्क किया जाता है इनटू स्पेसिफिक सेल, खास सेलों में।